नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे। एक कहानी या इसे घटना कहें, उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जो कि एक सामाजिक दशा को दर्शाती है। मेरी दिनचर्या में सुबह से उठने से लेकर शाम तक की जो घटनाएं हैं, उसमें से 2 सेकंड का समय जो कि मैंने एक दृश्य देखा, उसको आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये मेरा प्रथम प्रयास है। सहयोग करें और समझने का प्रयास करें। कहानी का नाम है 4 कदम का फासला। अब इस 4 कदम के फासले में जो भी घटनाएं हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। घटना सुबह की है, जब मैं अपने दफ्तर के लिए रोज़ निकलता हूँ और मैं अपनी बाइक से चलता हुआ 2 सेकंड के लिए थम सा जाता हूँ। स्थान है घर से थोड़ी सी दूर बस स्टैंड, जहाँ पर मैं समाज के 2 तबकों को देखता हूँ। इन्हें तबका ना कहें, एक समय का प्रभाव, जिसमें एक ही उम्र के 2 तबके हमारे सामने होते हैं। लगभग समय होता है 9 से 10 बजे का, और इसमें काफ़ी धूप हो जाती है। सुबह से लेकर 3 से 4 घंटे का हो जाता है, जिसमें कि लोग अपने रोज़मर्रा की जो भी दिनचर्या है संपन्न करके अपने कार्यों में जुट जाते हैं। यहाँ पर 2 वर्ग कार्य करने के लिए जा रहे हैं। पहला वर्ग हम मानते हैं युवा बच्चे। तो युवा बच्चों में कुछ बच्चों जो घर से संपन्न हैं और परिवार से कुछ पैसा वगैरह लेके जितना भी उनका खर्चा होता है सागर के लिए जाते हैं। सागर के लिए जाते हैं तो वो बस स्टैंड पर खड़े होते हैं और वहीं पर एक दृश्य और देखने को मिलता है। लगभग 20 किलोमीटर से चलता हुआ कोई बच्चा अपने सिर पर लकड़ी की गठरी रख के आता है, वो भी उसी उम्र का है। गरीबी के अभाव में वो बच्चा स्टैंड पर आता है, और इन बच्चों में एक जो सागर पढ़ने के लिए जा रहा है और दूसरा जो लकड़ी बेचने के लिए आ रहा है। इन बच्चों में 4 कदम का मात्र फासला है, और ये 4 कदम का फासला आप समझ ही रहे होंगे कि कितना फासला है। ये बच्चा अपने मन में सोचता है कि ये 4 कदम कैसे पार किए जाएं, और जो कि लगभग असंभव है। मैं भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ हूँ। उसके कार्य में इस प्रकार के बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि यह कार्य कर रहे हैं, जिनसे इनका रोज़मर्रा की लाइफ चलती है और घर के लिए खाना एवं अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, उन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब वो बच्चा जो लकड़ी बांध के आ रहा है, कुछ दिन में सारे जो भी परिवार हैं सबके पास कनेक्शन होंगे, और धीरे धीरे उसका जो सफ़र है 4 कदम का, वो 400 कदम का हो जाएगा। हाँ, रोज़गार मिलेगा महुआ बटोरने का, या फिर जो मौसमी चीज़ें होती हैं जंगलों में, उनका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। कहानी का यही उद्देश्य है कि इन 4 कदमों को पार कराने का प्रयास करें, ताकि वो बच्चा भी बैग खरीद कर या उनके घरों को इतना सक्षम करें कि वो लोग उन्हीं बच्चों के साथ खड़े हो सकें। प्रयास की जो कि सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छे निर्णय हैं, लेकिन इन निर्णयों के चलते ऐसे तबकों का जो विनाश होने वाला है, उस पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। 4 कदमों को दूर करने का सरकार प्रयास करें। मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं है कि आप मेरी बातों को सराहें,
बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान दें। 2 सेकंड मैंने रुक कर मेरी जो बाइक थमी, आप भी अपनी नज़र को थमाएं और सोचें ऐसे बच्चों के बारे में जो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं। उनकी क्या गलती है? समाज में वह भी एक उम्र रखते हैं। किसी भी प्रकार की गलती ना होने के बाद भी वो आज ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। लगभग 20 किलोमीटर लकड़ी का गट्ठा, जिसका वजन 50 से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर ही होता होगा, तो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। सरकार को ही नहीं, हमें और हमारे समाज को भी इनके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि ये लोग स्वाभिमान से भरे हैं, खुद से ना कुछ मांगेंगे और ना कुछ गुहार लगाएंगे। इनको कोई ऐसी स्वाभिमानिक काम की आवश्यकता है जो इनकी मेहनत के द्वारा इनको स्थान प्राप्त कराए। बात को ख़त्म करते हुए मैं विराम लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।